तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो करीब 37 दिनों से जारी छात्रों का, जेनजी का, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, आमरण अनशन, विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर ख़त्म हो गया। और ये सब कुछ हुआ उस एक मांग की वजह से। मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। पिछले 12 सालों में जो काम विपक्ष नहीं कर पाया, इस देश के छात्र ने कर दिखाया। इस स्टूडेंट्स मूवमेंट की वजह से जो पूरे देश में फैल गया, जंतर मंतर की वजह से आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही जो छात्रों की दो और मांग थी, नीट एग्ज़ाम पेपर जो लीक हुआ, उसमें जिन 20 बच्चों की मौत हुई जिन्होंने जान दी, उनके परिवार वालों को मुआवजा देने की, और 20 जुलाई को जो संसद मार्च के दौरान आंदोलन में छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, वो वापस लेने की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बाकी दोनों मांग भी मान ली गई और उसके बाद सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट जंतर मंतर से ख़त्म कर दिया और इस तरीके से ये आंदोलन ख़त्म हुआ। लेकिन ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ? इस आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे की दो खास वजह क्या थी, जाने अनजाने। तो पेश है पूरी इनसाइड स्टोरी। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 3 मई 2026 को। 3 मई को पूरे देश में नीट का एग्ज़ाम था। नीट का एग्ज़ाम जिसके ज़रिए बच्चों को अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलते हैं और फिर वो डॉक्टर बनते हैं। 3 मई को नीट के एग्ज़ाम में 22 लाख स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। एग्ज़ाम हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल सही सलामत। लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद, 4 दिन बाद बल्कि 7 मई को अचानक एक खबर आती है कि नीट का पेपर लीक हो गया। और ये खबर इसलिए आती है कि कुछ गेस्ट पेपर में कुछ सवालात थे और वो सवालात, वो क्वेश्चन हूबहू उसी सीक्वेंस में थे जो नीट के एग्ज़ाम में 3 मई को पूछे गए थे। ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं और आखिरकार 12 मई को शिक्षा मंत्रालय इसकी जांच करने के बाद पाता है कि इल्ज़ाम सही है, नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। और 12 मई को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल यानी रद्द करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। 22 लाख बच्चे परेशान हो जाते हैं। जिन बच्चों के इम्तिहान बहुत अच्छे गए, जिनका सपना पूरा होने वाला था, उन्हें लगा कि अब वो डॉक्टर बन जाएंगे, उनके माँ बाप का सपना पूरा होगा, सारे सपने एक झटके में टूट गए। पूरे 1 साल की मेहनत उन्हें बर्बाद होती नजर आई। बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, इतना खर्च करने के बाद माँ बाप ने उन्हें कोचिंग के लिए भेजा। गुस्सा था, लेकिन अब भी सब कुछ नॉर्मल था। नीट एग्ज़ाम रद्द करने के फैसले के 3 दिन बाद 15 मई को पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गलती मानते हैं। कहते हैं हाँ, नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए और ये इंटरनल गलती है, उसकी जांच करेंगे और सीबीआई को जांच सौंपने का ऐलान भी कर देते हैं। अब भी सब कुछ ठीक था। लेकिन इसके अगले ही दिन 15 मई को धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलती मानते हैं और उसके बाद अगले दिन दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत में एक सुनवाई हो रही थी और उसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बाली एक कमेंट्स कर देते हैं। बेरोजगार नौजवानों पर एक शब्द बोल पड़ते हैं और वो था कॉकरोच। अजीब सा शब्द था, मीडिया ने पकड़ लिया, खासतौर पर सोशल मीडिया ने। ये एक शब्द असल में इस आंदोलन की जड़ बन गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुंह से एक कॉकरोच शब्द निकलता, उसके ठीक अगले दिन इंडिया से बहुत दूर अमेरिका के बॉस्टन शहर में बैठा एक स्टूडेंट, एक लड़का, भारतीय अभिजीत दीप के इस कॉकरोच शब्द को पकड़ लेता है और ऑनलाइन मजाक के तौर पर वो एक कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी बना डालता है। इसके बाद तो रील्स और मीम्स के बाढ़ आ जाते हैं। एआई और बाकी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अब कॉकरोच जनता पार्टी के संदेश सर्कुलेट होने शुरू हो जाते हैं। अब तक 1 महीने से जो 22 लाख छात्र खामोश थे नीट एग्ज़ाम में, गुस्से में थे, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जैसे ही ये कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर तैरने लगा, इन बच्चों को लगा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपना गुस्सा दर्शा सकते हैं। फिर क्या था,
धीरे धीरे ये बच्चे अब इस सीजेपी के साथ जुड़ते गए। 4 से 5 दिनों में ही कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, सिर्फ 3-4 दिनों में। मतलब इतनी बड़ी तादाद में। तो पहली बार लगा कि छात्र गुस्से में है, जनता गुस्से में है, और उसे मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, वो उसने ज्वाइन कर लिया। अब जब इतनी बड़ी तादाद में छात्र आए तो वहीं से सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन पर अभी लड़ाई चल रही है। तो फिर ये हुआ कि एक पहली मांग तैरने लगी, और वो मांग क्या थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अभी तक ज़मीन पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा है, और अमेरिका में बैठा एक स्टूडेंट कर रहा है ये। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि नीट एग्ज़ाम पेपर लीक के लिए जिम्मेदार वही हैं, क्योंकि वो मुखिया हैं शिक्षा मंत्रालय के। अब इस पर भी मुहिम चल पड़ी सोशल मीडिया पर, स्टूडेंट्स ताबड़तोड़ इस पर आने लगे। ये सब कुछ जब होने लगा तो अब अचानक पूरे देश में ये कॉकरोच शब्द और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों के नाम गूंजने लगे। जब इतना बड़ा ये इशू हो गया तब भी सब कुछ शांत था। फिर 6 जून को वही अभिजीत दीप के, जो बॉस्टन में इस सीजेपी के फाउंडर, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसको जन्म दिया, वो दिल्ली पहुंचते हैं। अब ये था कि दिल्ली में पता नहीं उनको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या होगा। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ नहीं होता। दिल्ली पुलिस उन्हें बहुत प्यार से जाने देती है और वो जंतर मंतर पहुंचते हैं। जंतर मंतर पर उस दिन पहली बार एक आंदोलन होता है। बहुत भीड़ नहीं थी, सरकार के नुमाइंदे, आईबी के लोग भी सब देख कर गए। उन्होंने कहा ये छोटा मोटा इशू है, बहुत ज़्यादा छात्र भी नहीं है, चलो करने दो। पहली गलती यही हो गई। अभिजीत इपके ने शुरुआत तो की, उसके बाद उतनी ज़बरदस्त कामयाबी नहीं मिली, लेकिन छात्रों ने तय कर रखा था कि वो हटेंगे नहीं, और धीरे धीरे अब वो लोग यहीं से अपना आंदोलन शुरू करते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद जून में ही फिर ये होता है कि अब हम यहीं पे धरना देंगे और बेमियादी धरना देंगे। अब स्टूडेंट जंतर मंतर पर बैठ चुके हैं और उनका ये है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो धरना देंगे। और उस वक्त उनकी 3 मांग थी। पहली मांग थी वही धर्मेंद्र कुमार का इस्तीफा, दूसरा था एग्ज़ाम के सिस्टम में सुधार, और तीसरा था जिन बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक होने की वजह से जान दी, उनके परिवार को मुआवजा। इसको लेकर जंतर मंतर पर बैठ गए। अब भी बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे ये खबर देश भर में जा रही है सोशल मीडिया के जरिए। अब भी उनका सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है। जंतर मंतर पर कई दिन हो गए इन्हें बैठे हुए। तभी 20 जून को बेमियादी धरने का ये ऐलान करते हैं। मतलब अभी तक धरना चल रहा है कि करते रहेंगे, लेकिन 20 जून से ये है कि जब तक आप उनकी मांगे नहीं मानेंगे वो जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। ये पहली बार हुआ। उसके बाद अचानक अब इसमें सोनम वांगचुक, समाज सेवी लद्दाख से, उनकी एंट्री होती है और वो पहुंच जाते हैं जंतर मंतर 20 जून से। इत्तेफाक से 21 जून को नीट का रिजल्ट आ गया, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम हुआ और दोबारा एग्ज़ाम भी ठीक ठाक हो गया, बच्चों के रिजल्ट भी आ गए। लगा अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। छात्रों के एक बड़े वर्ग का गुस्सा भी था और कॉकरोच जनता पार्टी उनको प्लेटफॉर्म दे चुकी थी। सोशल मीडिया जो जेनजी और आज की यूथ का सबसे बड़ा हथियार है, उसने बहुत बड़ा असर कर दिया था। अब जब बेमियादी आमरण अनशन की बात आई और उसके बाद सोनम वांगचुक की एंट्री हुई और आते ही फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल, जब तक कि ये मांगे नहीं मानी जाए। यहाँ से ये आंदोलन का रंग बदल गया। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के ऐलान के बाद अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते गए आमरण अनशन के, वैसे वैसे लोगों की भीड़, खासतौर पर छात्रों की भीड़ और बढ़ती गई। अब तो समाज के अलग अलग वर्ग के बहुत सारे लोग पहुंचने लगे। फिर इसी बीच में जब करीब 10-15 दिन हो गए तो लगा कि वांगचुक इतने दिनों से बैठे हैं, भूख हड़ताल पर है, तोड़ने को तैयार नहीं है। अब सरकार भी थोड़ी परेशान हुई कि अगर सोनम वांगचुक को आमरण अनशन के दौरान कुछ हो गया तो क्या होगा।
उधर अब सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल और इतने दिन बीत जाने के बाद अब देश भर के छात्रों के अंदर भी इस जंतर मंतर की तस्वीर उभरने लगती है। और तब एक ऐलान होता है कि 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत होगी और उस दिन संसद मार्च करेंगे ये सारे स्टूडेंट्स जंतर मंतर से। अब 20 जुलाई का ऐलान, मानसून सत्र की शुरुआत, और सोनम वांगचुक को धरने पर या आमरण अनशन पर बैठे 20 जुलाई को करीब 20 दिन पूरे होने थे। अभी भी बिल्कुल सब शांत था, सब ठीक था। लेकिन 18 जुलाई की सुबह फिर पहली गलती और होती है। एक, दिल्ली पुलिस डॉक्टरों के भेष में जंतर मंतर पहुंचती है और सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाती है। उसकी वजह यह थी कि उससे पहले हाई कोर्ट में किसी ने अर्जी दी कि सोनम वांगचुक की हालत ठीक नहीं है, उनका आमरण अनशन तोड़वाया जाए। कोर्ट ने कहा उनकी ज़िंदगी कीमती है, भाई ख्याल रखिए सरकार से। तो ख्याल इस तरह रखा गया कि दिल्ली पुलिस डॉक्टरों के भेष में जबरन जंतर मंतर पे सुबह सुबह घुसती है जब वहाँ आंदोलनकारी छात्र सो रहे थे और उनको उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाती है। जिस तरीके से ले जाया गया और वो जो तस्वीरें आई सोशल मीडिया पर, उसने इस आंदोलन को और हवा दे दी कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं ले जाना चाहिए। फिर जो सफदरजंग हॉस्पिटल से खबरें आई और मैसेज आए सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ की कि यहाँ इस अस्पताल में एक तरह से उन्हें बंदी बनाकर रखा गया, मोबाइल तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। फिर वो कोर्ट पहुँच गए कि भाई हमें प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाए। अब इधर 20 जुलाई का ऐलान हो चुका था संसद मार्च का, वांगचुक उधर हॉस्पिटल में थे। सोनम वांगचुक के बिना ही अब तमाम स्टूडेंट्स ने तय किया कि वो खुद संसद तक मार्च करेंगे। दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बदल दिए गए थे खास इसी के लिए। सतीश गोलचा को अचानक जाना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन 20 जुलाई को पूरी तस्वीर बदल गई। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट जंतर मंतर पहुंच गए। और इसके बाद जो कुछ हुआ उस दिन, उस तस्वीर ने पूरे देश को और भी इनके करीब ला दिया। वो जो लाठियाँ चली, आंसू गैस के गोले चले, झड़प हुई, बहुत सारे छात्रों को चोट लगी, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। लेकिन इन तस्वीरों ने इस आंदोलन को बहुत तेज़ हवा दी थी और भीड़ इतनी थी। शाम तक ये ख़त्म हुआ तो अब तक जो जंतर मंतर से हो रहा था, अब शाम को विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठा लिया। उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बर्थडे था और इत्तेफाक से उनका घर प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब है। तो प्लानिंग ऐसी हुई कि लोग खरगे साहब को बर्थडे विश करने उनके घर पर इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम नेता इकट्ठा हो गए, जिनमें राहुल गांधी भी थे। लेकिन प्लानिंग कुछ और थी कि वहाँ से इकट्ठा हो गए और सीधे अचानक ये लोग पीएम हाउस के बाहर धरना दे देंगे, और यही हुआ। 20 जुलाई की शाम पूरी विपक्षी पार्टी पहुँच गई प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर और धरना शुरू हो गया। मामला और बड़ा हो गया। इधर इस बीच फिर हाईकोर्ट का फैसला आया और कहा गया कि सोनम वांगचुक को आप अगर वो चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजिए। वो पहुंच गए मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। इसके बाद विपक्षी नेता उनसे जाकर करीब 65 MP मिले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बातचीत चल रही है। इधर अब जंतर मंतर पे जो कुछ 20 जुलाई को हुआ, उन तस्वीरों को देखकर देश भर के अलग अलग स्टूडेंट्स इस मूवमेंट में शामिल हो गए। उसके बाद तो फिर बिहार से, बंगाल से, यूपी से, महाराष्ट्र से, साउथ की कई जगहों से, MP से, राजस्थान से, हरियाणा से खबरें आने लगी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। मतलब अब ये बढ़ता जा रहा। अब सरकार को लगा कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। CJP से बात के लिए पहले भी कोशिश की, फिर कोशिश हुई, 2 राउंड की बातचीत हुई, नाकाम रही। सरकार 2 मांगे तो मानने को तैयार थी कि मुआवजा भी दे देंगे, स्टूडेंट्स के खिलाफ जो FIR हो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं मान रहे थे और CJP इस बात पर अड़ी थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे कोई समझौता नहीं, उससे कम पे कोई बात नहीं होगी। इस दौरान में फिर बहुत सारी बातें आई पार्लियामेंट में। नई शिक्षा नीति, एग्ज़ाम को और बेहतर करने से लेकर नए कानून को लाने की बात खुद प्राइम मिनिस्टर ने की। खुद प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पर, जो जिंजी जिस जुबान को ज़्यादा बेहतर जानती है, इंस्टाग्राम पर आकर उन्होंने बात की। फिर अगले दिन भी आए थैंक्स बोलने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं।
स्टूडेंट्स अड़े हुए थे और जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी। इस आंदोलन को लगातार सपोर्ट जो मिल रहा था वो बढ़ता जा रहा था। फिर ये हुआ कि सैटरडे को ये तय हुआ कि तीसरी मीटिंग होगी। 2 मांगे मान ली गई थी, तो जेपी नड्डा साहब ने कहा कि एक बार सरकार से बात करते हैं, वो उन तक पहुंचाते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात। तो उसके बाद अब सैटरडे 3:30 बजे मीटिंग होनी थी, लेकिन करीब 1:45 बजे के आसपास अचानक बहुत ही हैरान करने वाले तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ जाती है। वो एक बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ पिछले 10 दिनों में हुआ वो उनसे बहुत आहत है और ये आंदोलन राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में ना चला जाए या उसमें शामिल ना हो जाए। वो छात्रों का हमेशा भला चाहते हैं और इसीलिए वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जैसी ये खबर आई, जंतर मंतर पर खुशियों की लहर दौड़ गई। इसके बाद फिर मीटिंग होती है सरकार और सीजेपी के नुमाइंदों के बीच, और फिर दोनों की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सीजेपी ये ऐलान करता है कि उनकी सभी मांगें मान ली गई और इसके साथ ही वो अब जंतर मंतर से अपना प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि मांगें मान ली गई, बाकी जो भी और डिमांड्स हैं वो 4 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें खत्म हुई। लेकिन सवाल ये है कि यही इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का पहले भी हो सकता था, तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा ना होता। तो ऐसा क्यों? तो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से असल में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने का मतलब होता कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये कोई चाहता नहीं था कि नीट एग्ज़ाम पेपर का जो पेपर लीक हुआ है उसकी गलती को कोई मंत्री एक्सेप्ट करे। और मंत्री को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हर मंत्री या हर मंत्रालय सीधे पीएमओ के तहत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसका मतलब है कि फिर पीएमओ की भी गलती है। तो इसीलिए एक गले की फांस बन गई। लेकिन ये आंदोलन जिस तेज़ी से अब शहर शहर, और फिर सीजेपी ने कह रखा था कि अब ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा होगा, इसके पम्फलेट भी छपने लगे, तो लगा कहीं बात हाथ से ना निकल जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही जाए, और आखिर में वही हुआ। और इसके साथ ही ये सब कुछ अब ख़त्म हुआ, और उम्मीद करनी चाहिए कि अब छात्र अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान देंगे, और उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार भी आइंदा कम से कम इस तरह के एग्ज़ाम के पेपर ना लीक हों, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, तो उसके लिए भी काम हो। पूरा 1 हफ्ता पहला तो मानसून सत्र का पार्लियामेंट का इसी आंदोलन के भेंट चढ़ गया। अब देखिए मंडे से क्या कुछ होता है और आगे क्या होता है। तो इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।